पहुंचने के बाद पुष्पा और उसकी बहुएं एक बड़ी साड़ी की दुकान पर गई। दुकान के अंदर जाकर दोनों बहुएं साड़ियों की पूरी डिजाइन देखकर उनको पसंद करने लगी। तभी दुकानदार का ध्यान उन पर गया। अरे भाभी जी, आप तो बहुत पुरानी साड़ियाँ देख रही हैं। आजकल ये नहीं चलती। शहर में अब नए फैशन की मॉडर्न साड़ियाँ पहनने का जमाना है। क्या मतलब? ये साड़ियाँ पुरानी हो गई है? ये तो हम हमेशा से पहनते आए हैं। अरे आंटी जी, अब गांव की साड़ियाँ कौन पहनता है? ये देखिए, ये नई डिजाइन वाली साड़ियाँ हैं जो आजकल हर शहर की लड़की पहनती है। देखिए कितनी अच्छी लगेगी आपकी बहुओं पर। लेकिन अम्मा जी, हमें तो ऐसी साड़ियाँ पहननी नहीं आती। ये तो बहुत अलग दिख रही है। हाँ, और ये बहुत महंगी भी लग रही है। अरे आप चिंता क्यों करती है? शहर में जो चल रहा है वही पहनना चाहिए, वरना लोग आपको गांव की कहेंगे। ये देखिए, ये साड़ी आप पर खूब जम रही है। दुकानदार की बातों से रेखा और सुमन थोड़ा सोच में पड़ गई। पुष्पा को भी लगने लगा कि अगर उसकी बहुएं शहर के लोगों के हिसाब से नहीं पहनेंगी तो लोग बातें बनाएंगे। हाँ, ये ठीक ही तो कह रहा है। शहर में ना लोग बहुत जल्दी बातें बनाने लगते हैं, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी बहुओं को कोई कुछ भी सुनाए। पर अम्मा जी, ये साड़ियाँ तो हमारे गांव की साड़ियों से बहुत अलग है। हम इनका ध्यान कैसे रख पाएंगे? और अगर लोग हमें देखकर हंसे तो? अरे भाभी जी देखिए, वक्त बदल गया है। जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप शहर में रह रही हैं तो आपको भी शहर की तरह मॉडर्न बनकर रहना चाहिए। चलो, अब जब ये इतना कह रहा है तो इस बार मॉडर्न डिज़ाइन की साड़ियाँ ले लो। अब तुम भी घर में थोड़े नए अंदाज से रहो। तुम लोग अब सिर्फ गांव की नहीं, शहर की बहुएं हो। रेखा और सुमन ने इन मॉडर्न साड़ियों को पहनना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें खुद में अजीब महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें उसकी आदत हो गई। नए कपड़े पहनते ही उनके अंदर बदलाव आने लगा और अब वो खुद को शहर की लड़कियों की तरह समझने लगी। धीरे धीरे उनके पहनावे के साथ बोलचाल भी बदलने लगी। सुमन, देखना ये साड़ी कितनी अलग है। पहले हमें ये अजीब लगती थी, अब तो अच्छी लगने लगी है। हाँ दीदी, अब तो हम भी शहरी की तरह दिखने लगे हैं। शायद माँ जी सही कह रही थी, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। हाँ, पर क्या इससे हमारी पहचान बदल जाएगी? हम तो गांव की मिट्टी से जुड़े हैं ना सुमन। शायद, लेकिन अब हम भी तो शहर का हिस्सा है। हमें भी यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। तू देखना सुमन, एक दिन हम भी ना मॉडर्न बहू बनकर दिखाएंगे और खुद के ऊपर से गांव वाली बहुओं का ठप्पा हटा देंगे। कुछ समय बाद रेखा और सुमन के पहनावे और उनकी सोच में बदलाव आ गया। अब वे साड़ी की जगह कभी कभी मॉडर्न कपड़े पहनने लगी। पुष्पा, जो पहले अपनी बहुओं के काम से खुश रहती थी, अब उनके बदलते अंदाज को देखकर उसे चिंता होने लगी। अरे ये क्या हो गया? मेरी दोनों संस्कारी बहुएं अब धीरे धीरे शहर की होती जा रही है। मैंने इनको थोड़ी सी छूट क्या दे दी, इनके तो रंग ढंग दोनों बदलने लगे। क्या हुआ पुष्पा जी, इतनी परेशान क्यों हैं आप? अब आप ही बताइए। मैंने इन्हें गांव की मिट्टी से जुड़ी समझकर चुना था, लेकिन अब ये शहर की लड़कियों की तरह बन रही हैं। अब क्या ये घर की जिम्मेदारियां ऐसे निभा पाएंगी? अरे पुष्पा, बदलाव जरूरी है। समय के साथ हर कोई बदलता है, लेकिन देखना, ये अब भी तुम्हारी वही बहू है। बदलाव से सब कुछ खत्म नहीं होता। पुष्पा संतोष की बातों से थोड़ी शांत तो हो गई, लेकिन धीरे धीरे रेखा और सुमन को शहर की जिंदगी और फैशन को अपनाते देख पुष्पा को चिंता सताने लगी कि उसकी बहुओं का ये बदलाव उनके स्वभाव को ना बदल दे। एक दिन पत्नियों से परेशान होकर रात के समय अमन और देव घर के आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी संतोष और पुष्पा भी वहीं आकर बैठ जाते हैं। पापा, अब हम और नहीं झेल सकते। रोज महंगे कपड़े, गहने, ऐसा लगता है जैसे घर अब बाजार बन गया हो। हम मना करते करते थक गए, पर इनकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। हाँ पापा, हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिजूल खर्चा हम नहीं संभाल सकते। ये कभी शॉपिंग की फरमाइश करती है, कभी नए जेवरों की। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मेहनत के साथ फिजूल खर्ची जुड़ जाए तो वो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। पापा, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। बहुएं ये नहीं समझ पा रही है कि घर के खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कपड़ों और गहनों की बात नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी इज्जत की बात है। अगर आज हमने इनकी आदत नहीं सुधारी तो कल को क्या होगा? मैंने तो गांव की सीधी सादी बहुएं सोची थी जो हमारे घर की लाज रख सकेंगी, लेकिन अब लगता है जैसे शहर का रंग उन पर चढ़ गया है। ये दोनों जो रोज रोज नई डिमांड कर रही है ना, और तुम दोनों पर जो दबाव बन रहा है, वो मुझे साफ नजर आ रहा है। माँ, पर हमने तो हर कोशिश की, लेकिन अब बात हद से आगे निकल गई है। अब हम कब तक इनके महंगे शौक पूरे करेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं।
अगर हम अभी नहीं संभले तो ये हालात और बिगड़ जाएंगे। ठीक है माँ, हम तैयार हैं। अब और सहन नहीं कर सकते, बस अब हमारा साथ दीजिए। तुम चिंता मत करो, यह घर मेरा है और इसकी लाज भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बहुओं से कैसे निपटूंगी। एक दिन पुष्पा ने देखा कि घर के काम में लापरवाही हो रही है, तो उसे गुस्सा आया और उसने अपनी बहुओं को बुलाया। क्या हो रहा है बहुओं? पहले तो घर हमेशा चमकता रहता था और अब देखो सारा घर बिखरा पड़ा है। माँ जी, हम तो सारा काम निपटा कर बस थोड़ी देर आराम कर रहे थे। हाँ माँ जी, शहर की लड़कियां भी तो आराम करती हैं, हम भी अब शहर की बहुएं हैं ना। शहर की बहुएं बनना है तो काम भी शहर जैसा करना सीखो। काम छोड़कर बस फैशन और आराम, ये सही नहीं है। लेकिन माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि अब हमें शहर की तरह रहना चाहिए। और वैसे भी दिन भर काम कर करके थकान हो जाती है, थोड़ा आराम कर लिया तो क्या गलत है। समय बीतने के साथ ही पुष्पा को दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आने लगता है। अब घर में अक्सर काम अधूरे रह जाते और दूसरी ओर रेखा और सुमन का रवैया भी बदल गया था। पुष्पा ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुएं अब अपने तरीके से जीने लगी थीं। एक दिन जब पुष्पा ने अपनी नाराजगी खुलकर बताई, अब तो मुझे तुम दोनों पर भरोसा ही नहीं रहा। गांव से लाई थी तुम दोनों को कि घर संभालो की, लेकिन अब तो तुम दोनों शहर की लड़कियों से भी आगे निकल गई हो। माँ जी, हम भी इंसान हैं, हमें भी आराम और अपनी जिंदगी जीने का हक है। हर दिन काम करने से इंसान थक जाता है, और वैसे भी अब हम शहर में रहते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, तो इसमें हम क्या करें। अगर तुम दोनों को ये घर और इसके संस्कार पसंद नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ गांव की सादगी और मेहनती बहुओं को लाने का। तो माँ जी, अब क्या चाहती है? हम बस गांव की बहुएं बनी रहे, जो घर का काम करे खुद को घिसती रहे। मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों की जुबान बहुत चलने लगी है और तुम्हारे पति भी तुम्हारे फिजूल खर्चों से बहुत परेशान है। वाह, ये अच्छा है माँ जी, पहले तो आपने ही हमको मॉडर्न कपड़े पहनने को कहा और अब जब हमको इसकी आदत हो गई है तो आपको दिक्कत हो रही है हमसे। पुष्पा के हर तरह से समझाने के बाद भी जब रेखा और सुमन पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो पुष्पा ने उनको उनके मायके उनकी शिकायत करने की धमकी दी। तब दोनों बहुएं थोड़ा घबराई, लेकिन वो उसके बाद भी अपनी बात पर तो अड़ी ही रही। माँ जी, आपको अगर हमारे मायके में हमारी शिकायत करनी है तो कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आप हमको समझा नहीं पाएंगी। माँ जी, धमकी तो अच्छी दी है आपने, लेकिन शिकायत करते समय ये भी बता देना कि बदलने के लिए आपने ही हमसे कहा था। लगता है अब ये दोनों मेरी नहीं सुनेंगी। इससे तो अच्छा यही है कि इनको ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दें, तब ये मेरी थोड़ी इज्जत तो करेंगी। पुष्पा के तीखे शब्दों से घर का माहौल गंभीर हो गया। रेखा और सुमन को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन उन्होंने अपने बदले हुए रूप को अपनाने का निर्णय कर लिया था। घर में अब वो पुरानी गांव की सादगी नहीं रही और पुष्पा को ये बदलाव भीतर से खलने लगा। माँ जी, हम समझते हैं कि आप हमारी भलाई चाहती हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। हम शहर में रह रहे हैं तो हमें थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा ना। ठीक है, अब जो करना है करो, लेकिन याद रखना घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसे संभालने वाले हाथों से बनता है। ये क्या, तुमने हार मान ली बहुओं से? माँ, अगर तुम ऐसे हार जाओगी तो तुम्हारी ये दोनों बहुओं को कौन समझाएगा? देखो बेटा, बहुएं अब बहुत तेज हो गई है और घर में सब शांति से ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए हमको उन दोनों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, तभी घर की इज्जत बची रह सकती है। इसके बाद पुष्पा ने धीरे धीरे अपनी बहुओं के नए रूप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में एक कसक हमेशा बनी रही कि उसने जो गांव की सस्ती टिकाऊ बहुएं चुनी थी, वे अब शहर की चकाचौंध में कहीं खो गई हैं।